हेलो दोस्तों, मार्केट लर्नर चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि आज के दिन निफ्टी 180 पॉइंट ऊपर जाकर के क्लोज हुआ है। तो क्या आप इसे पहले से जान सकते हैं कि ये किस तरह का स्ट्रक्चर है और ये मूवमेंट किस तरीके से पकड़ सकते हैं। तो जिन लोगों ने लास्ट सैटरडे को जो मेरा लाइव सेशन अटेंड किया है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसका लिंक मैं टेलीग्राम ग्रुप पे भेजता हूँ, रात 8:30 बजे हर सैटरडे को लाइव में आता हूँ। उसका कोई प्राइस नहीं है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। जिन लोगों ने ये लाइव सेशन अटेंड किया होगा तो उन लोगों को पता होगा कि यहाँ पे हमें किस तरह का स्ट्रक्चर मिलना चाहिए था। इस लो को मेंटेन रखते हुए हमें यहाँ पे किस तरह के स्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट थी और डाउन साइड के लिए हमें किस तरह का मूवमेंट मिलना चाहिए था। इन सारी बातों को मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा और आप लोगों को मैं बताने की कोशिश करूंगा कि ये किस तरह का स्ट्रक्चर बना है। और जिन लोगों ने वो वीडियो बाद में भी देखी है उन लोगों को भी पता होगा कि ये वाला जो है, इसमें मैंने पूरा समझाने की कोशिश करी थी कि हम डाउन साइड में जाएंगे तो हमें यहाँ पे किस तरह का स्ट्रक्चर मिलना चाहिए, और अप साइड में यदि हमें जाते हैं और एज इसको मोटिव रीड करते हैं और किस तरीके से हम इसको रीड करते हैं तो अप साइड के लिए हमें क्या रिक्वायरमेंट थी। तो लास्ट सैटरडे को जो लाइव सेशन अटेंड किया था मैंने आप लोगों के साथ में, तो उसका लिंक में है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो अगर उसका देखेंगे आप तो मैंने उसका स्क्रीनशॉट लिया हुआ, जो कि मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे भी इसको शेयर किया था। और लाइव सेशन में मैंने आपको ये बताने की कोशिश करी थी कि हमें यहाँ पे इस तरह का स्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट है अप साइड में जाने के लिए। तो हमारे लिए क्या है कि एज हम इसको मोटिव व्यू रीड कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे एज करेक्शन की रिक्वायरमेंट थी, और देन ये वाला स्ट्रक्चर अगर बनता है, देन इसका ब्रेकआउट होता है तो हम इसको भी टेक करेंगे। ये सब बातें मैंने आप लोगों को लाइव सेशन में बताई थी। अगर आप लाइव सेशन से जुड़ना चाहते हैं, जो कि मैं रात 8:30 बजे हर सैटरडे को लाइव आता हूँ जूम मीटिंग पे, उसका लिंक मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे भेजता हूँ। उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा। 5 मिनट पहले उसका लिंक मैं आप लोगों के साथ में शेयर करता हूँ। तो आप देखेंगे तो ये वाला स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश करी थी। अगर उस वाले इसको देखेंगे तो आप बिल्कुल सेम डिटो कॉपी बनी है। जैसे कि इसका जो स्ट्रक्चर जो बना है सेम इस तरीके से हमारा जो था कि यहाँ से अगर इस तरह का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो हम 17,450 की तरफ बढ़ेंगे। तो ये 17,450 का तो इसने हाई नहीं लगाया, लेकिन हमारे लिए जो अभी के लिए जो हाई लगाया है हमारा 17,400 का लगा चुका है। तो 17,450 का हाई लगाने के लिए हमारे पास में 80-90 पॉइंट और बचे हैं अभी। ठीक है ना। तो यदि आप अगर ये सब स्ट्रक्चर को खुद से जानना चाहते हैं, खुद से समझना चाहते हैं, तो मैं आप लोगों के लिए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू करने जा रहा हूँ। हाँ, तो ये निफ्टी का 1 आवर का टाइम फ्रेम है। तो इसमें हमने ये बताया था आप लोगों को कि हम फोर्थ वेव यहाँ पे रखें या फिफ्थ वेव जो हमारी आगे फर्दर एक्सटेंड होगी। तो हमें यहाँ से किस तरह का अगर हम एक्सटेंड होते तो हमें इस लो को ब्रेक करना था। लेकिन हमने दोनों बातों का डिस्कस किया था। एजे हम इसको मोटिव वेव रख रहे हैं तो करेक्टिव वेव बनना चाहिए, जो कि ये करेक्टिव वेव बनी है वो किस तरह की बनी है अगर मैं उसको आपको बताऊं तो लोअर टाइम फ्रेम पे मैं शिफ्ट होना पड़ेगा 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, जिसके 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर देखते हैं एजे हम इसको एजे मोटिव व्यू रीड कर रहे हैं, इसको मोटिव व्यू रीड कर रहे हैं, तो हमें यहाँ से करेक्शन की रिक्वायरमेंट थी। तो दिन यहाँ से जो हमें करेक्शन आया वो किस तरह का करेक्शन आया था, यहाँ तक तो हम आ चुके थे। देन ये हमारा ए बना, देन बी बना और ये सी बना। ठीक है। देन इसको हमने एबीसी को मिला करके डब्ल्यू रख दिया। देन ये ए बनता, ये बी बनता, देन अगेन सी बनता, ये एक्स हो गया। और देन अगर इस फिर यहाँ से हम क्या है, यहाँ से जो है डाउन, ये हमारा ए बनता है, फिर गेप अप होकर के ये सी बनता है, ये मिला करके हमारा डब्ल्यू बन, ये एक्स सॉरी वाई बन जाता है। जो कि अगर वाई के सी वेव को अगर देखते हैं तो सी वेव के अंदर भी क्या है, ये डायगोनल का फॉर्मेशन हुआ था, एंडिंग डायगोनल जिसे कहते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो ये डायगोनल का फॉर्मेशन हुआ था, और इसका ब्रेकआउट होने पर हमें अगर यहाँ से वेव को काउंट करते हैं तो यहाँ से 1 2 3 4 5 करके ये हमारा एक्सपायरी के दिन वेव 1 कंप्लीट हुआ था, देन सेकंड हुआ और देन थर्ड बनना था।
ठीक है ना। आप अगर ये खुद से जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, खुद से समझना चाहते हैं और खुद से एंटिसिपेट करना चाहते हैं कि किस तरीके से वेव को हम किस तरीके से रीड किया जाए और किस तरह का रिवर्सल हमें मिलना चाहिए, तो हमारा जो लास्ट टाइम पे आप लोगों के साथ में लाइव सेशन में जो जो डिस्कस हुआ था, तो उसमें मैंने आप लोगों को यही बताने की कोशिश करी थी कि हमारा ये वाला जो लो पॉइंट है 16,830 का लो पॉइंट नहीं टूटना चाहिए, है ना। तो उस कंडीशन में हमारे लिए ये क्या है, अगर यहाँ में करेक्टिव वेव बनती है, इसको हम ब्रेक कर देते हैं, तो हमारे लिए फिफ्थ वेव यहाँ पे एंड मानी जाएगी, जो कि हम जेड वेव भी कह रहे थे, और जेड के इंटरनल वेव जो है बड़े टाइम फ्रेम पे हम सी वेव भी कह रहे थे इसको, कि सी वेव को हम यहीं पे एंड मान के चलते हैं। तो अगर इसका जो है यहाँ पे जो ये वाला जो पॉइंट लगा था, ये 100% पे लगा था, अगर क्या ये 100% से आगे फर्दर एक्सटेंड होगा, तो उसके लिए हमें इस लो को ब्रेक करना चाहिए था, जब हमारे लिए 16,400 के टारगेट थे अगले, जो कि फिफ्थ वेव हम वहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमारा जो है यहाँ पे अगर एजे इसको मोटिव रीड कर रहे हैं, तो हमें करेक्टिव वेव यहाँ पे प्रोवाइड हो गया, देन यहाँ पे हमें ये मिल गया था स्ट्रक्चर कि हमारे लिए अपसाइड में जा रहे हैं, ठीक है। अगर आप खुद से जानना चाहते हैं, खुद से सीखना चाहते हैं, खुद से समझना चाहते हैं, तो मैं आप लोगों के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू कर रहा हूँ, जो कि अप्रैल में शुरू कर दूंगा। मैं अप्रैल के शुरुआती वीक में ही शुरू करने वाला हूँ मैं। तो आप लोग मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, जो कि मेरा कांटेक्ट नंबर है 9354180296। इस नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, जो कि फीस मैं उसकी मिनिमम रखने जा रहा हूँ। और आप यदि सीखने में इंटरेस्टेड हैं, खुद से जानना चाहते हैं, तो और बाकी अगर आप लोगों के लिए मैं लाइव सेशन हर सैटरडे को तो जूम मीटिंग पे अटेंड करता हूँ, उसका कोई कॉस्ट नहीं है। वहाँ पे मैं आप लोगों की वेव से रिलेटेड जो भी क्वेरी होती है उसको मैं रिजॉल्व करता हूँ। तो निफ्टी का मैं स्ट्रक्चर आप लोगों को समझा देता हूँ, ये किस तरह का स्ट्रक्चर है। तो मैं, है ना, अगर इसको एज ए मोटिव रीड कर रहे थे, तो हमारा ये करेक्टिव बन गया, देन हमारे लिए आगे फर्दर इम्पल्स बनना था। तो ये वाला जो इम्पल्स बनना था, तो उसके अगर इंटरनल्स की बात करते हैं, तो उसके इंटरनल्स किस तरीके से बने हैं, तो उसको अगर मैं बताऊं आप लोगों को, तो किस तरीके से है। ये हमारा 1 बना है, इसके भी इंटरनल 1 2 3 4 5 है, देन ये सेकंड बनता है, देन ये थर्ड हमारा बनता है, ये फोर्थ बनता है, और ये फिफ्थ इन प्रोग्रेस है, जो कि फिफ्थ हमारा 17,450 के पास में एंड होना चाहिए। 17,450 से हमें किस तरह का रिजेक्शन मिलता है, तो वहाँ पे हम प्राइस एक्शन को देखेंगे, और मैं लाइव सेशन जो अटेंड करेंगे आप लोगों के साथ में सैटरडे, वहाँ पे मैं इसको डिटेल में बता दूंगा आपको। हाँ, तो हम बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में किस तरह का स्ट्रक्चर है, तो बैंक निफ्टी के 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखते हैं। हाँ, तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि लास्ट जब हम सैटरडे को लाइव सेशन अटेंड कर रहे थे, तो किसी का क्वायरी था, बहुत अच्छा क्वायरी था उसका। जो भी ट्रेडर था, वो मुझे नाम ध्यान नहीं है, लेकिन उसका क्वेरी ये था कि हम क्या 39,200 से रिवर्सल कर सकते हैं। मुझे उन्होंने ये बोला था कि 39,200 से मुझे जो लग रहा है 39,200 का सपोर्ट बनाते हुए ऊपर जाएंगे। बहुत अच्छी इंक्वायरी थी उसकी, जो भी थी। हाँ, तो इसमें मैं बताता हूँ 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, तो मैंने उसको यही बताया था कि हम यहाँ पे रिवर्सल मिलना चाहिए। उस कंडीशन में क्या है कि हमें यहाँ पे अगर एजे इसको मोटिव वेव रीड कर रहे हैं हम, तो इसका हमें जो है 39,200 का अगर सपोर्ट बनाता है, तो 39,200 का किस तरीके से सपोर्ट था, तो इस मोटिव व्यू का रिट्रेसमेंट चेक करो, ठीक है। तो इसमें 61% जो है 39,228 है। तो 39,200 इसको अगर हम मेंटेन रखते हैं, इसको एज ए सपोर्ट के तौर पे हम मेंटेन रखते हैं, तो हमें यहाँ पे रिवर्सल मिलना चाहिए था, जो कि रिवर्सल इसने यहाँ पे दिखाया कि 39,500 के ऊपर में इसने कंफर्मेशन भी दे दिया था। तो इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं आप लोगों के साथ में, कि इसमें लोअर टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि लोअर टाइम फ्रेम पे इसमें किस तरह का रिवर्सल साइन दिया था, किस तरह का इसका स्ट्रक्चर था, जो कि ये वाला जो है मैंने आप लोगों के साथ में, मेरे ख्याल से इसको भी मैंने, हाँ, कल के दिन किया था या कब किया था, लेकिन इसको भी मैंने आप लोगों के साथ में टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर किया था, ठीक है। हाँ, तो अब ये वाला जो स्ट्रक्चर है एजे, हम इसको मोटिव वेव रीड कर रहे थे, उनका क्वेरी बहुत अच्छा क्वेरी था, है ना। तो आप भी अपनी क्वेरी को जांच सकते हैं, पूछ सकते हैं लाइव सेशन अटेंड करके, जो कि हर सैटरडे को मैं 8:30 बजे लाइव सेशन अटेंड करता हूँ। दोस्तों, आप लोगों से यही कहूँगा कि इसको वीडियो को
बीच बीच में लाइक भी करते रहिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। हाँ, तो इसका हमें करेक्शन की रिक्वायरमेंट थी, तो करेक्शन इसका जो है 61.8% से नीचे करेक्शन नहीं गया है और इसको इसने ब्रेक नहीं किया 39,200 को। ठीक है, अब 39,200 तक ये आया, 39,200 के ऊपर इसने किस तरह का स्ट्रक्चर हमें बना के दिया, तो ये 1 2 3 4 5 मिला करके ये वेव ए के इंटरनल 1 2 3 4 5 मिला करके ये एज ए वेव 1 हो गया, देन ये बी हो गया, और देन यहाँ पे भी देखेंगे तो इसके ये जो 1 2 ये 1 2 3 4 5 ये डायगोनल बना करके ये इसको फिर एबीसी बना करके ये फिर से सी वेव कंप्लीट कर देता है। देन अब जो हमारा जो लास्ट टाइम पे डिस्कस हुआ था इसी यहाँ पे हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ से इसने क्या किया है, ये गैप अप खुला था उस दिन, और गैप अप खुलने के बाद में थोड़ा सा रिट्रेसमेंट हुआ जो कि इस लो पॉइंट को इसने ब्रेक नहीं किया, 39,280 को इसने ब्रेक नहीं किया। देन इसको अगर यहाँ से देखेंगे तो ये वाला जो है हमारा एज ए मोटी व्यू बना है, इंटरनली देखेंगे तो 1 2 3 4 5 करके इसके भी इंटरनल है, ये 1 बन जाता है, देन ये हमारा 2 बन करके ये 3 4 और 5 बन जाता है। देन एबीसी करके करेक्शन आता है, देन एबीसी करके करेक्शन, या तो आप इसको ऐसे ऐसे एबीसी कर सकते हो, या फिर इसको कैसे कर सकते हो, आप इसको यहाँ पे इसको या तो फिर आप इसको एक्सप्लेनेटरी में मान करके इसको एबीसी यहाँ भी रख सकते हो, ऐसे भी रख सकते हो। अब ये हमारा जो है 1 2 3 4 5 मिला करके ये वाला जो 1 2 3 4 5 मिला करके हमारे क्या हो गया, ये 1 2 3 4 5 मिला करके इसका कलर हम बदल देते हैं, ये मिला करके हमारा ये 1 बन जाता है। ठीक है, देन इसका करेक्शन आता है तो हम इसको फोर्थ वेव को ब्रेक नहीं करते, तो ये हमारा एज ए करेक्टिंग होकर के ये 2 बन जाता है, फिर आगे हम फर्दर अपसाइड में निकल जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक मोटी वेव कंप्लीट हुआ है, देन इसका करेक्शन आया, इसको 2 को आप यहाँ रखो या यहाँ रखो, डज नॉट मैटर, या तो यहाँ रखो या फिर यहाँ रख सकते हो, लेकिन इस लो को हमने ब्रेक नहीं किया, देन ये 2 हो गया, देन फर्दर साइड अपसाइड में लेकर गए। तो जो लोग एक्सपायरी के दिन यानी बुधवार के दिन अगर इसको लास्ट टाइम पे भी 3 बजे भी लेके गए होंगे, 3 बजे भी यहाँ से लेके गए होंगे, तो उनको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिला होगा आज के दिन। ठीक है, तो हाँ, तो मैं आप लोगों के लिए यही कहूँगा कि अगर आप खुद से जानना चाहते हैं, खुद से सीखना चाहते हैं, खुद से समझना चाहते हैं और खुद अपना डिसीजन करना चाहते हैं, तो मैं आपको दोबारा से यही कहूँगा कि आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसकी मैंने फीस भी मिनिमम रखी है। आप लोगों के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। अगर आप लोग सीखने में इंटरेस्टेड है, लर्न टू इलियट वेव थ्योरी को सीखना चाहते हैं, तो मुझे इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले ही नए फ्रेश एनालिसिस के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।